हेलो एवरीवन, चलिए बात कर लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बारे में। थर्ड एक्ट होने वाला है ये एक्ट ऑफ इंडियाज़ की सीरीज़ में, प्री इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो देख लेते हैं। देखिए, ये भी एक एक्ट ही था जो पास हुआ था एक सीक्वेंस ऑफ 1773 और उसके बाद में। तो देखिए, पिट्स का मतलब क्या होता है। पिट मतलब विलियम पिट द यंगर, वहाँ के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। उनके टेन्योर में ये एक्ट पास किया गया था, तो इसीलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया था। ठीक है ना। तो ये हो गया। इन पर एक मूवी भी आई थी। अब वही देख लेते हैं क्या बैकग्राउंड था, क्यों आया क्यों नहीं आया। तो देखिए, मोर और लेस बैकग्राउंड वही था। एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का कैसे करना है, इरेगुलरिटीज़ हो रही थी। कंपनी का क्या काम है, इंडिया में कंपनी है तो धंधा करती है, बिजनेस करती है, कि गवर्नेंस करती है, कि लड़ाइयाँ लड़ती, क्या करती है ये। ठीक है ना। तो कंपनी के ऑफिशियल्स का क्या काम है, एक ओवरसाइट क्या है, उनको करना है क्या नहीं है करना है, इसलिए करके यही सब को थोड़ा सा और डिफाइन करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि ब्रिटिश जो क्राउन था, है ना, जो सत्ता थी ब्रिटेन में, जो राजा की, वो धीरे धीरे कंपनी को बिल्कुल पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रहा था। पहले तो कंपनी जो कर रही करती रहे, पर जब कंपनी के अंडर में ज़मीन आ गई ना, टेरिटरीज आ गई, किंगडम्स आ गए, कंपनी राजा बन गई एक तरह से, तो अल्टीमेटली कंपनी राज तो करेगी नहीं, राज तो ब्रिटिश क्राउन ही करेगा ना। तो फिर थोड़ा सा कंपनी को अपने अंडर में लेने के लिए ये सारे एक्ट्स लाए गए थे। ठीक है ना। तो ये समझा दिया मैंने। अब चलिए एक एक चल के करके इसके फंक्शंस देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीधे स्टेटमेंट आ जाता है जिस भी एग्जाम में आप देना चाहो। ठीक है ना। तो पहला है कि इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। अब इसमें कुछ समझने का है ही नहीं कि पॉलिटिकल फंक्शन क्या है, ठीक है ना, शासन चलाना, टैक्स लगाना, ये सब, और कॉमर्शियल फंक्शन क्या है, सिंपली व्यापार करना। तो इन चीज़ों को अलग किया गया। कैसे किया गया, ये आगे वाली स्लाइड पर चलिए देख लेते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, हुआ क्या था कि दो ग्रुप बन गए थे, जैसा स्क्रीन में दिख रहा होगा कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल करके एक नई एग्जीक्यूटिव बॉडी वहाँ पे बना दी गई, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये हमने पिछले एक्ट में देखा हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे। ठीक है ना। तो इनके ऊपर एक नई बॉडी बना दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको बोला जाता था। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है, इसको समझना जरूरी है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में राजा के मंत्री हुआ करते थे, है ना। मंत्री मतलब वही मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स ब्रिटेन में, तो वहाँ वो राजा के मंत्री कहलाते हैं। ठीक है ना। इंडिया में अगर जिनको पॉलिटी का भी आइडिया नहीं होगा तो पता नहीं होगा मिनिस्टर्स क्या होते हैं। एग्जीक्यूटिव, प्राइम एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में ही मिनिस्टर्स रहते हैं। प्राइम एग्जीक्यूटिव यहाँ पर अपने इंडिया में प्रेसिडेंट होता है, वहाँ पे किंग होता है। ठीक है ना। ब्रिटेन में आज भी किंग होता है। तो क्या हुआ कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नया बनाया गया ना फ्रेंड्स, कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, कंपनी के जो डायरेक्टर है। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में मंत्री ही होते थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते थे ब्रिटेन के। ठीक है ना। तो ये बेसिकली बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब ये देखने लगा, ये जो भी पॉलिटिकल फंक्शंस थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, समझ में आ रहा होगा आपको, कि लड़ाई करना, टेरिटरीज को अपने अंडर में लाना, प्रिंसली स्टेट जो लोकल राजा उनसे डीलिंग करना, तो ये फंक्शन बोर्ड ऑफ कंट्रोल ओवरसी करने लगा। ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पे। फिर गवर्नर जनरल, इसके नीचे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नीचे गवर्नर जनरल होता था, जो कि इंडिया में ही रहता था फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। इट empowered द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस एसोसिएटेड विद सिविल और मिलिट्री और रेवेन्यू मैटर्स एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। तो जैसा कि मैंने बताया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अभी आपको बताया मैंने कि सारा का सारा काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही कर रहा था। ठीक है। जो भी सिविल मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहा था। तो वही चीज़ लिखी हुई है। ये पॉलिटिकल अफेयर्स हो गए, देख लीजिए फ्रेंड। ये रेवेन्यू कलेक्शन भी पॉलिटिकल अफेयर है, सरकारी रेवेन्यू कलेक्ट करती है ये, कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं। कॉमर्शियल एक्टिविटी वही हो गई कि ट्रेड बिजनेस किस चीज़ का करना है, क्या व्यापार करना है, गन्ने का व्यापार करना है, चाय का व्यापार करना। ठीक है। तो वो चीज़ देखती थी आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। तो ये एक्ट क्यों सिग्निफिकेंट था, देख लेते हैं। दो ही रीज़न थे फ्रेंड्स। पहला था कि कंपनी की टेरिटरीज इंडिया में पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया बोला गया। ठीक है, सीधे पूछ लेगा वहाँ पे स्टेटमेंट देके कि द टेरिटरीज ऑफ कंपनी वेयर कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया इन द पिट्स एक्ट ऑफ 1784। नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, ये कथन सत्य है या गलत है। ठीक है ना। और दूसरी चीज़, ब्रिटिश गवर्नमेंट was given the supreme control over the company's affairs and its administration in India। ठीक है ना। तो सरकार के हाथ में कंपनी पूरी तरह से आ गई थी। तो ये हो गया फ्रेंड्स। तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल अगर अच्छा लगा हो तो, ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट देने के लिए, और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा चाहिए है
ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है ना। फॉर दिस हाई क्वालिटी कंटेंट प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि ये ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल था कि ऊपर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, क्योंकि ये डायरेक्टर नाम देख के लग रहा है कि नंबर 1 पे होना चाहिए हायरार्की पे, पर नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था नंबर 1 हायरार्की पे, ठीक है ना। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स हुआ करते थे, ठीक है। सो दिस वॉज इट फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।